गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th सिमिलर ट्राइंगल्स। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हम समझेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। नोट्स आपको सेंड कर दिए गए हैं, उन नोट्स को नोट कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या टॉपिक है और क्या आपको नोट करना है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। अभी तक हमने कॉन्ग्रेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा है। कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो फिगर होती हैं जो एग्जैक्टली सेम होती हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, ओवरलैपिंग फिगर्स। सो कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो होती हैं they are overlapping, same in shape and size, same in shape and size। बट जब हम बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की, तो सिमिलर फिगर्स में ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो साइज़ है वो सेम हो। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ये स्क्वायर है और एक ये दूसरा स्क्वायर है, दे हैव सेम शेप दैट इज स्क्वायर, लेकिन इनका साइज जो क्या है वो डिफरेंट है, साइज इज डिफरेंट। सो दिस टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। अब आपको और ऐसी शेप्स के बारे में बता देते हैं जो सिमिलर हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर्कल्स, कोई भी पॉलीगन जिसकी साइड का रेशो इक्वल हो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर्स हो जाएगा। सो क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है, तो सिमिलर फिगर्स जो होती हैं उनमें शेप सेम होती है लेकिन साइज़ में वेरी, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इसके लिए मैं एग्जांपल देती हूँ। दो सिस्टर्स हैं, दे आर ट्विंस सिस्टर्स, दे आर एग्जैक्टली सेम, देयर हाइट इज सेम, देयर फेस इज सेम, देयर उनके बाल, उनके हाथ, उनके पैर बिल्कुल एक जैसे, कोई पहचान नहीं सकता है कि वो दो अलग अलग हैं। तो ऐसों को हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट। मैथ्स की लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे कॉन्ग्रेंट। लेकिन दो बहनें हैं, टू सिस्टर्स, एक बड़ी है एल्डर और एक यंगर, तो ये तो कॉन्ग्रेंट नहीं है, दे आर नॉट अलाइक, बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन इनकी जो शेप है, जो उनकी शक्ल है वो काफ़ी मिलती है। दे आर सिमिलर टू ईच अदर। माँ बेटी भी हो सकती हैं, कहते हैं ना मम्मी से बिल्कुल सिमिलर है, मिलती जुलती वैसे। लेकिन जब हम शेप पर आ जाते हैं तो हम ऐसे ही नहीं कह सकते किसी को भी कि वो सिमिलर है। कोई क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा कि वो सिमिलर है या नहीं है। तो इस क्राइटेरिया को फिक्स करने के लिए हमारे पास, अब हम सिर्फ ट्राइंगल्स की, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो सिर्फ ट्राइंगल पे बेस्ड है, तो हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी और ट्राइंगल की सिमिलैरिटी में डिफरेंस देखेंगे। तो दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट होते हैं, मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर, दो ट्राइंगल हैं, तो एंगल ए पी के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है। तो हम कहते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कॉन्ग्रेंट, इक्वल का साइन बना है और उसके ऊपर एक ये ऐसे लहर जैसे बनी है, एस, लेटा हुआ एस कह सकते हैं। ऐसे साइन देखो ध्यान से कैसे बनाना है, पहले इक्वल और फिर कॉन्ग्रेंट, ये पढ़ चुके हो आप। इक्वल का साइन भी आ रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ इन्हीं दो ट्राइंगल में ये तो इक्वल हैं तीनों,
लेकिन ये इक्वल नहीं है, तब वो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। अब सिमिलर कब होंगे? अगर उनके एंगल इक्वल हैं तो वो सिमिलर होंगे, ठीक है। अब हमें एंगल के बारे में नहीं पता, अब हम इसकी साइड के बारे में क्या कह सकते हैं? तो साइड के बारे में ये कह सकते हैं कि अगर मैं ए बी और पी क्यू को डिवाइड करूँगी, बी सी और क्यू आर को डिवाइड करूँगी, उसके बाद ए सी और पी आर को डिवाइड करूँगी, तो मेरा तीनों का आंसर सेम आना चाहिए डिवाइड करने पर। ए बी पी क्यू के बराबर नहीं है, बी सी क्यू आर के बराबर नहीं है, ए सी भी पी आर के बराबर नहीं है, लेकिन दे आर प्रोपोर्शनल। जो वर्ड यूज़ होता है वो है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल वर्ड से समानुपाती, सॉरी इंग्लिश प्रोपोर्शनल हो गया। अब प्रोपोर्शनल वर्ड का क्या मतलब है कि जब इन्हें डिवाइड करते तो हमारा आंसर सेम आता है। इसके लिए इसको अच्छे से समझना है आपको कि सिमिलैरिटी क्या होती है। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, एंगल भी बराबर हैं, साइड भी प्रोपोर्शनल है, तो अब हम उसे लिखते कैसे? इसका क्या सिंबल है? जैसे इसका ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का, सिमिलैरिटी का क्या सिंबल है? ये सिर्फ सिमिलर है, सिमिलर है, इक्वल नहीं है। आप देखोगे इसमें ये वाला साइन है, इसका मतलब ये तो सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी है क्योंकि उसमें ये साइन भी है, लेकिन जो सिमिलर है उसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद हम आ जाएंगे इसमें जो थ्योरम है, इसमें क्वेश्चन भी ले सकते हैं हम। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मेरे पास ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है और ये साइड 4 सेंटीमीटर। अब इसमें से मुझे एक पता है, ये 6 सेंटीमीटर है। क्या आप बता सकते हैं ये कितनी होगी और ये कितनी होगी? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट तो ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए बी है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। अब हम देख सकते हैं कि ये 2 है और ये 6 है, तो जो 2 और 6 का जो रेशो है वो है 1/3। इसका मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल रहा है, तो 4 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, और 3 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा आंसर। अब ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा था, इसी को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? 2/6 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 6/2 का 6 है तो 3 का कितना होगा? 2 का 6 है तो 3 का कितना होगा? x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। 2x इज इक्वल टू 6 × 3, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/2 यानी कि 9। हमें 9 मिल गया। अब ऐसे ही अगर मुझे ये 12 लाना है, मैं कैसे लाऊंगी? ये 12 किसके साथ है? 4 के साथ है, तो 2/6 के बराबर क्या होना चाहिए? 4/y। जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, सॉल्व करूँगी तो मुझे ये 12 मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मेरे पास ये ट्राइंगल है। अब ये एग्जांपल मैं नोट्स वाला ले रही हूँ। ये निकालने हैं आपको दो साइड, पी क्यू निकालना है और क्यू आर निकालना है। तो पी क्यू और क्यू आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सी साइड दे रखी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। सॉरी, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर।
ठीक है, पी क्यू आर। सो ए बी के करस्पॉन्डिंग पी आर किसके करस्पॉन्डिंग है? पी आर इज करस्पॉन्डिंग टू ए सी। ट्वेल्व अपॉन 18, तो ये मेरा रेशो निकल आएगा। इसको मैं कट करूँगी, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो मेरा रेशो आ गया 2/3। अब ये जो ए सी अपॉन पी आर है, ये बाकी सब रेशो के बराबर भी होगा। कौन कौन से रेशो हैं? पहला है ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। अब मुझे निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ है, और मुझे निकालना है क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ, और ये मेरे पास है। तो पहले मैं इन दोनों को लूँगी, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर। ए बी कितना है? 12, और पी क्यू कितना है? x, और ये है 2/3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू 12 इंटू 3 यानी कि 36, x इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 यानी कि 18 हमारा आंसर आ गया। क्या आया हमारा? ये पी क्यू। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें, तो दूसरा देखें, ये वाला बी सी अपॉन क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो बी सी क्यू आर इज वाई, एंड बी सी कितना है? बी सी इज 7 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे भी क्रॉस करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये बात समझ आ गई है अच्छे से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर के ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं थ्योरम 6.1, बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, कैसे प्रूव की जाती है, देखेंगे।